हेलो एवरीवन, मैं आपका धनेश शर्मा। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के जितने भी राजस्थान सरकार के एक साल के पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं उन सभी पर बात करेंगे। राजस्थान के पुरस्कार और सम्मान। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जल्दी से हमें रिवीजन करना है आप लोगों को। आपने पढ़ रखा है सारी बात। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 क्या पूछ रहा है? केंद्रीय नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? पहला है गाजी खां बरना, दूसरा है इला अरुण, तीसरा है मामे खान, चौथा है आसिन। ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती हमसे बहुत होती है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 की आपसे बात कर रहा है। ऑप्शन है गाजी खां बरना, इला अरुण, मामे खां और आसिन खां। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा पहला जो इसका सही आंसर है वो क्या है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? गाजी खां बरना को दिया गया था। किसको दिया गया है? गाजी खां बरना। इनका संबंध खड़ताल से है। इनका संबंध खड़ताल से है। इला अरुण और मामे खां, इला अरुण और मामे खां राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से रिलेटेड है। और इला अरुण को फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है, राजस्थान संगीत अकादमी का फेलोशिप पुरस्कार। मामे खां को दिया गया है लोकगीत गायन पुरस्कार। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बात कर रहा हूं मैं, लोकगीत गायन पुरस्कार। और आसिन खां जिनको आगा खां संगीत अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए? अगर बात करता है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तो गाजी खां बरना को दिया गया है, खड़ताल से संबंधित थे। इला अरुण और मामे खां ये दोनों के राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से रिलेटेड हैं और इन्हीं के द्वारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है वो इला अरुण को दिया गया है। लोकगीत गायन पुरस्कार जो दिया गया है वो मामे खां को दिया गया है और आसिन खां को आगा खां संगीत अवार्ड मिला है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर था पहला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस पैरा एथलीट, क्या पूछ रहा है? राजस्थान के किस पैरा एथलीट खिलाड़ी को 2022 का, गलती ना करें 2022 का पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। सुंदर सिंह गुर्जर, देवेंद्र झाझड़िया, संदीप चौधरी, अवनी लेखरा। यहां गलती होती है। इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? पूछ क्या रहा है? पद्म भूषण की बात कर रहा है। इसका सही आंसर है देवेंद्र झाझड़िया और इसी के साथ में थे राजीव महर्षि। इन दोनों को जो दिया गया था वो पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। पद्म श्री इनको दिया गया था, अवनी लेखरा को दिया गया था। तो गलती ना करें, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि राजस्थान के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। तो 5 हो गए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे। जैसे रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा को पद्मश्री दिया गया था। देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को भूषण दिया गया था। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2022 की बात कर रहे हैं ना कि 2023 की। ठीक है ना? क्लियर? चलते हैं तीसरे। राजस्थान के दो खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, क्या पूछ रहा है? अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। पहला है अवनी लेखरा, सुंदर सिंह गुर्जर, दूसरा है संदीप चौधरी और साक्षी सिन्हा, तीसरा है साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश मिठारवाल, और चौथा है विनोद जांगड़ और रूमा देवी। जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कंफ्यूज मत होना। पूछा क्या जा रहा है? अर्जुन पुरस्कार। लास्ट क्वेश्चन में हमने पद्म भूषण देखा था। तो जल्दी से मुझे बताइएगा इसका जो सही आंसर है साक्षी कुमारी और ओम प्रकाश मिठारवाल। ये दोनों के दोनों राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए घोषणा की गई थी। ओम प्रकाश मिठारवाल का शूटिंग से रिलेशन है ये शूटिंग, और साक्षी कुमारी जो कि एसआई हैं इनका कबड्डी से रिलेशन है। क्लियर हो गया? अर्जुन पुरस्कार के लिए साक्षी कुमारी ओम प्रकाश मिठारवाल को दिया गया था। ओम प्रकाश मिठारवाल का शूटिंग से संबंध है और साक्षी कुमारी का
कबड्डी से, दोनों के दोनों राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसे पद्म श्री, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पद्म भूषण पूछा गया था, कंफ्यूज मत होना, यहां पूछ रहा है पद्म श्री सम्मान 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। क्या पूछ रहा है? नहीं किया गया है। तो पहला है रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और श्याम सुंदर शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कब बताइएगा हमें। पद्म श्री सम्मान नहीं दिया गया है रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा, श्याम सुंदर शर्मा। सही आंसर है। इन तीनों को जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? पद्म श्री सम्मान दिया गया है। अगर पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो अभी हमने बात की थी देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि की बात की थी। और कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो टोटल हो गए 5। पद्म भूषण की बात करता है तो 2 है, राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया। पद्म श्री की बात करता है तो 3 है, रामदयाल शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अवनी लेखरा। ये बात है 2022 की। 2023 पे जब आएंगे क्वेश्चन आगे बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से राजस्थान के किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? देवेंद्र सिंह झाझड़िया, संदीप चौधरी, हर्षवर्धन सिंह और चौथा है कृष्णा नागर। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन सिंह को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो कृष्णा नागर है इन्हें 2021 का खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है ना? इसका आंसर था हर्षवर्धन सिंह। चलते हैं, निम्न में से किस शिक्षाविद को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जहां भारत सरकार और राजस्थान सरकार का पहला कोई अवार्ड, पहली कोई योजना, पहला कोई स्मारक स्थापित होता है तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो निम्न में से किस शिक्षाविद को देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 1 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया था? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है किसी एग्जाम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इकराम राजस्थानी, इसमें दूसरा है हमारा डॉक्टर रमेश अरोड़ा, तीसरा है बसंतीलाल बाबेल और चौथा है विश्वामित्र दादीच। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? डॉक्टर रमेश अरोड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के डीन थे। तो इसका जो सही आंसर था रमेश अरोड़ा, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। बसंतीलाल बाबेल को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 दिया गया है। और विश्वामित्र दादीच, इसको जरूर ध्यान रख लेना, राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रमेश अरोड़ा। बसंतीलाल बाबेल को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 दिया गया था। विश्वामित्र दादीच राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार जो कि केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। एकदम क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड राजस्थान के किस किसान को दिया गया? वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड राजस्थान के किस किसान को दिया गया? पहला सुरेंद्र अवाना, दूसरा है अशोक यादव, तीसरा है पन्नालाल मेघवाल और चौथा है भाई जितेंद्र कुमार सोनी। इसका जो सही आंसर है सुरेंद्र अवाना। इन्हें पेड़ों के बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है सुरेंद्र अवाना। पन्नालाल मेघवाल की हम बात करते हैं, ये है भूपेन हजारिका। पन्नालाल मेघवाल को भूपेन हजारिका गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार जितेंद्र कुमार सोनी और एक है जगदीश प्रसाद रावत, इन दोनों को नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया था राष्ट्रपति की तरफ से। राजस्थान के 2 ऐसे महान भाव हैं जिनको नागरिक सुरक्षा पदक दिया गया है, जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था क्या था? सुरेंद्र अवाना था।
पन्नालाल मेघवाल भूपेन हजारिका गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत दोनों को नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राजस्थानी साहित्यकार को गुजरात का सर्वोच्च साहित्य सम्मान काग बाबू लोक साहित्य सम्मान, गुजरात का ये सर्वोच्च सम्मान है भाई, काग बाबू लोक साहित्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? नाहर सिंह जसोल, डॉक्टर महेंद्र भाड़ावत, तीसरा है डॉक्टर CS मेसरिया और है नंद किशोर सारस्वत। क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है 2022 की डॉक्टर महेश भाणावत है। नाहर सिंह जसोल को 2021 में मिला था गुजरात का सर्वोच्च सम्मान, डॉक्टर महेश भाणावत है इसके। और ये नंद किशोर सारस्वत की हम बात करते हैं, मोहनोत नेडसी अवार्ड 2022 दिया गया था इनको, नेडसी अवार्ड दिया गया था इनको। तो इस तरीके से डॉक्टर CS मैसरिया को विक्रम साराभाई साइंस टेस्ट नेशनल अवार्ड मिला था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था डॉक्टर महेंद्र भाड़ावत। और 2021 का नाहर सिंह को मिला था और CS मनेरिया को विक्रम साराभाई साइंस टेस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है और नंद किशोर सारस्वत को मोहनत नेडसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2022। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड 2022 निम्न में से किस निर्माता निर्देशक को दिया गया है? किसको दिया गया है? निर्माता निर्देशक को। पहला है महेंद्र भाड़ावत, सुनील खत्री, KC बोकड़िया, इकराम राजस्थानी। महेंद्र भाड़ावत की हमने बात की थी, इनको गुजरात का सर्वोच्च सम्मान मिला है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है KC बोकाडिया। क्या है? KC बोकाडिया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर। तो इसका सही आंसर होगा अलवर। कौन सा आंसर होगा? अलवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को स्वच्छता पुरस्कार 2022 के तहत राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? रामनगर बूंदी, मोहनपुरा अजमेर, आसेली जालौर, कलकड़ी नागौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है रामनगर बूंदी को राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? 2022 की बात कर रहा है आपसे, किसकी? राजस्थानी भाषा के लिए 2022 की संजय राजपुरोहित, महेंद्र भाड़ावत, मितेश निर्मोही, कमल रंगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर है कमल रंगा। 2022 की बात कर रहा है। इनकी नाट्य कृति थी अलेखू अम्बा, ये चर्चा में है। और अलेखू अम्बा अगर महाभारत में जो अम्बा का जो किरदार निभाया था उसके लिए है। तो इसका 2022 की अगर हम बात करते हैं तो कमल रंगा, अलेखू अम्बा। 2021 का नितेश निर्मोही को मिला था, जिनकी एक रचना थी मुक्ति। आपको ये दोनों ध्यान रखना है, 2022 कमल रंगा, 2021 की मितेश निर्मोही। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2021-22 का राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नाहर सिंह जसोल, बाबूलाल मरोठिया, श्याम सुंदर जानी और गंगा सिंह चौहान। इसका जो सही आंसर है गंगा सिंह गौतम को। ये दौसा से रिलेटेड हैं, दौसा से क्या है ये? रिलेटेड हैं। और बाबूलाल मरोठिया को जो दिया गया है राजस्थान का हस्तशिल्प पुरस्कार। क्लियर। यहां कंफ्यूज आपको नहीं होना है। राजस्थान बुनकर रत्न अगर पूछता है तो गंगा सिंह गौतम है, और अगर राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार पूछता है तो बाबूलाल मरोठिया हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
राजस्थान की किस महिला को वर्ष 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार 21 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है? दिव्या मदेरणा, बतूल बेगम, अवनी लेखरा, साची कंवर। सभी को पता है बतूल बेगम को, किसको? अवनी लेखरा के बारे में हमने बात की थी, पद्मश्री पुरस्कार। तो ज्यादा बात हम नहीं करेंगे इस पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर महेंद्र भाड़ावत, भगवान दास पटेल, दिलीप कुमार भट्ट और माधव हाड़ा। तो ध्यान रखिएगा 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। इनकी कृति थी पचरंग चोला पहर सकीरी, पचरंग चोला पहर सखीरी। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान के किस सरकारी लोक सेवक को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया है राजीव महर्षि, पवन अरोड़ा, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर समित शर्मा। इसका सही आंसर है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय जल सुरक्षा पुरस्कार उदयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़। सही आंसर है बांसवाड़ा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन द्वारा किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? श्याम सुंदर जियाणी, आसिन खान, नंद किशोर सारस्वत, आशीष पुरोहित। इसका सही आंसर है श्याम सुंदर जियाणी, श्याम सुंदर जियाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पहला है भंवरलाल भाटी और सुनीता गुलाटी, दूसरा है हर्षवर्धन और सुनीता चौधरी, तीसरा है रामनिवास चौधरी और सुनीता शर्मा, दुर्गालाल मुवाल और सुनीता गुलाटी। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जनरली जो लोग हैं उनको पता है कि दुर्गालाल और सुनीता था, लेकिन वो पीछे नहीं देखेंगे। ऑप्शन पहले भी सुनीता है, दूसरे में भी सुनीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्गालाल मुवाल और सुनीता गुलाटी। दुर्गालाल मुवाल उदयपुर जिले के हैं, उदयपुर जिले के, और सुनीता मुवाली ये बीकानेर जिले से रिलेटेड हैं। तो पहली बात तो यह है कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, चारों सिमिलर अगर ऑप्शन है तो जल्दबाजी नहीं करें। आपको पता होगा सुनीता है, दुर्गा राम है, लेकिन गलती हो सकती है। 4 ऑप्शन पे आप जाओगे। दुर्गालाल मुवाल, सुनीता गुलाटी, इनका संबंध बीकानेर से, उदयपुर से, और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि निम्न में से किस कवि को राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? पूछा क्या जा रहा है भाई, राजस्थान रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। पहला है अनिल अग्रवाल, दूसरा है केशव मालू, तीसरा है LN मित्तल, चौथा है सीन कौफ निजाम और 5वां है पन्नालाल मेघवाल। इसका आंसर है पन्नालाल मेघवाल। गलत पूछ रहा था क्योंकि इनको भूपेन हजारिका का सम्मान 2022 मिला था। ये चारों के चारों हैं, और इनके अलावा 2 लोग और हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, दूसरे हैं RM लोढ़ा जी। अब आपको 6 लोगों को ये राजस्थान रत्न 2022 मिला था, याद कैसे करना है? 2 तो हो गए न्यायाधीश दलवीर भंडारी और RM लोढ़ा जी। ये अग्रवाल और मित्तल दोनों हो गए बिजनेसमैन, और केसी मालवी और CN ये साहित्य और संगीत से रिलेटेड हैं। तो 6 लोगों को दिया गया था। तो आज के राजस्थान के जितने सम्मान थे हमने एक ही क्लास में 20 क्वेश्चन में कर लिए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि और भी लोगों को फायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में।